हाँ। तो कॉलेज में मेरी फ्रेंड होती थी मेरे साथ, हमारे इवेंट्स बहुत सारे होते थे और उस वक्त हम छोटा वाला एक कैमरा होता था, वो डैडी ने मुझे लेकर दिया था तो मैं वो लेके जाती वो रील वाला? रील वाला नहीं था, नहीं, इतना छोटा सा था, पता नहीं कुछ था। तो वो मुझे बोलती थी तुझे कैमरास का इतना ज़्यादा शौक है तो देखना तेरी शादी किसी फोटोग्राफर से होगी। फोटोग्राफर? नहीं नहीं, आप डायरेक्टर हो। डायरेक्टर बोला? हाँ ना, प्रोड्यूसर हूँ मैं यार क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अलग से किसी दिन मास्टर क्लास रखेंगे, इनको भी समझाएंगे, आपको भी हाँ समझाएंगे। मुझे पता है, प्रोड्यूसर जो एंड टू एंड चीज़ें देखता है ना, प्रोड्यूसर जो होता है सारी ना, वो चीज़ें, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्टर डायरेक्शन देता है। रिव्यू स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है जी, 1 2 3, हिल लो, जम कर लो। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफर और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 19। क्या बात है, 19 का रिव्यू। और मैं जनाब रोज़ याद रखती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो है उनका टेस्ट होता है, रिव्यू से पहले टेस्ट होता है नोफ़ी का कि भाई आप बताएं कि कौन सा जो है वो एपिसोड चल रहा है। तो 19 बिल्कुल सही चल रहा है, पिछला भी आपने ठीक बताया था और आगे भी आपका टेस्ट होता रहेगा। हाँ, अब आपने मेरा टेस्ट लिया, अब मैं आपका टेस्ट लूँ। यार इजी चले रखना। बताइए क्या हुआ था एपिसोड में। ये तो मुझे पता ही था ना कि तुम मुझसे पूछोगी कि क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हें याद नहीं होता है ना आप हिंट दो ना, याद आ जाएगा। खोलो अपने नोट्स, अभी निकालते हैं नोट्स। अच्छा भाई, एक जो गहरी दोस्ती हुआ करती थी दो बहनों के बीच, एक दूसरे के घर बचाए भी जाते थे, लेकिन अब फातिमा और जन्नत के दरमियान जो है वो अजीब व गरीब दूरियां हैं। तो भाई जो दो बहनें बनी हुई थी और इनके दरमियान जो है बड़ी मोहब्बत थी, बैठ के जो है वो जेलस कराया करते थे अपने पार्टनर को और जो है वो चुगलियां करते थे, बिचिंग करते थे। लेकिन ये जब से माज वाला मामला हुआ है और जन्नत ने जो है फातिमा को जाके आग लगाई है माज के हवाले से कि भाई देखो माज तो नहीं चाहता था तुम्हारे साथ जाना, लेकिन देखो क्या करे, गया वो तुम्हारे साथ। फिर एक दूसरे से पूछा गया कि तुमने बोला नहीं बोला। तो अभी भी फातिमा की तरफ से कहीं ना कहीं जो है वो एक रेजिस्टेंस है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ ये देखी कि जब एंड में गेम चल रही थी तो जन्नत ने कहा कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कौन है, तो उसमें से फातिमा का भी नाम था। तो ये स्ट्रेटजी है या दिल से दोनों बहनें? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है जन्नत की एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, दिल से बहनें चला के होता फातिमा की तरह जन्नत भी। हाँ, बहनें सिर्फ बाय ब्लड होती है और कोई आपकी बहन नहीं होता है, कोई आपका दोस्त नहीं होता है। सही बात है। ठीक है, फातिमा जो है वो उसकी आदत है, ठीक है, बैक बाइटिंग करने की, स्पाइस लगाने की, और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही एग्जैजरेट करती है। ठीक है, अब फातिमा को मुझे ऐसा लग रहा है इशू तब से हुआ जब आशिर ने इनिशियली, याद है, उसका हाथ पकड़ा था। कल के एपिसोड में भी उसने कहा, हाशिर ने, और हाँ आशिर आया था, उसने फातिमा का हाथ पकड़ा। हाशिर फातिमा का उसने हाथ पकड़ा था और वो ही पकड़ के बैठा था, कहते खूबसूरत हाथ है ये वो, और फिर बाद में वो जन्नत की तरफ चला गया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता फातिमा को ये पॉइंट बुरा लगा है या नहीं, लेकिन आशिर का हाथ पकड़ना, आशिर का जन्नत के पास जाना। ओके। और अकॉर्डिंग टू फातिमा एक और चीज़ उसने कल ये कही कि भाई आशिर ने मुझे कहा था, मुझे निवाला बना के दे रहा था और मैंने कहा नहीं मुझे मत दो, मैं अपनी बहन का घर खराब नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल। ये क्या है, ये क्या सीन है, व्हाट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फातिमा और जन्नत कहीं ना कहीं दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जो है वो रिस्पेक्ट है। दोनों इस राह में बैठे हुए हैं कि सबसे पहले फातिमा चाहती है कि जन्नत उसके पास आके आए, कि उससे पूछे कि भाई क्या हुआ, चलो ख़त्म करते हैं सब। जन्नत अपना ईगो अलग लेके बैठी हुई है कि फातिमा उसके पास है। अब दोनों ईगो वाली गर्ल जब बैठी हुई है तो बहुत मुश्किल है कि दोनों का पैचअप हो, लेकिन किसी तीसरे बंदे को इसमें आना पड़ेगा। लेकिन क्यों आएगा कोई जन्नत और फातिमा? मुझे नहीं लगता इनका पैचअप होगा। यार दो चीज़ें कल हमने देखी, फातिमा न्यू हमजा और उरूज के साथ बैठी थी, तब भी जन्नत की बात हो रही थी, क्योंकि हमजा बता रहा था कि भाई जन्नत मेरे पास आई थी, उसने कहा तुम मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करो। भाई मुझे इस पे यकीन नहीं है, ये झूठ बोल रहा होगा हमजा। चलो अगर सच बोल रहे हैं यार, ये कैमरे में तो दिखाओ, आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखो बात ये है कि बहुत सारे जो रेफरेंसेस ये लोग दे रहे होते हैं ना, वो तब के दे रहे होते हैं कि जो बेडरूम के अंदर बातें हो रही होती है वो आपको नहीं दिखाई जाती ना। हमने देखा है बेडरूम है भी कैसा। ठीक है, एक दो जगह आ गई तो आ गई, वरना हमें नहीं पता बेडरूम कैसा है। दूसरा ये कि जब ये लोग तैयार हो रहे होते हैं तब भी कोई फुटेज इस टाइप की नहीं होती। वो बी रोल्स आ जाते हैं कि मेकअप हो रहा है, वो तो जस्ट शूट के लिए। उस दौरान भी बहुत सारी बातें हो रही होती है। नाश्ता करते हुए देखा इन तमाम लोगों को एक साथ? कभी भी नहीं। जो कि सुबह सुबह हो रहा होता है तो भी हमने नहीं देखा है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जहाँ पे कोई ना कोई बात हो रही है। अब ये हो सकता है कि शायद जन्नत चाह रही हो न्यू हमजा से कि भाई हम थोड़ा बैठें, तुम्हें कोई मुझसे प्रॉब्लम है, ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है कि वो ऐसी है मुंहफट कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि वो चाह रही होगी कि हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही, उसको ऐसा महसूस होगा। लेकिन माइट भी पॉसिबल
न्यू हमजा जो है वो थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के उसको Exactly, ग्लोरीफाइड करके हाँ, बता रहा है हाँ। कि जैसे वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि तुम मेरे साथ बैठो और मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। ठीक है, हो तो सकता ये है। बात हुई। जब तक हम दोनों की नहीं सुनेंगे, हाँ। हम सिर्फ दोनों की सुन सकते हैं बस। हाँ। तो ये बात हुई, हमजा ने ये कहा, तो उस वक्त यार अगर फातिमा के दिल में इतनी ही जन्नत के लिए रिस्पेक्ट होती तो वो उस वक्त कहती कि नहीं यार जन्नत ने इस तरह नहीं कहा होगा, वो किसी दूसरे वे में कहना चाह रही होगी। हाँ, ठीक है, वो तो एक नहीं ये था। चीज़। दूसरा आपने देखा जब शिराज, बतूल और फातिमा बैठे थे साइड पर पूल के पास, वहाँ भी सेम चीज़ हुई। ठीक है, शिराज जन्नत के बारे में कुछ बता रहा था क्या, हाँ, कि तुम मुझे उस तरह से टाइम नहीं देते, ये था। और फातिमा ने तब भी जन्नत के डिफेंस में कुछ नहीं कहा, नहीं बोला, नहीं वो नहीं ठीक करती है। यार, वो तो यार अब आप सामने कैसे कह सकते हैं कि उनके दिल में जो है वो रिस्पेक्ट है? दोस्ती बराए नाम क्या या है? दोस्ती, कुछ भी नहीं है। दोस्ती जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक स्ट्रेंथ, एक यूनिटी, एक झुंड क्रिएट करना होता है। पावर गेम है सारी, झुंड होता है, मतलब जो आप होता है ना क्राउड, एक आप ग्रुपिंग, झुंड में घूमना यानी ग्रुपिंग में घूमना, ताकि आप सिक्योर रहो, ताकि आप पे कोई हमला करने आए या आपको इल्जाम लगाए तो आपके इर्द गिर्द 2-3 आपके हो लोग जो आपके बोले कि नहीं नहीं इसके लिए तुम ऐसे नहीं बोल सकते। भूल भुलैया का डायलॉग याद आया, कौन सा? झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो, हाँ। तो माइट बी पॉसिबल वो बस पावर गेम के लिए अलायंसेस बन रही है, लेकिन दिल से कोई किसी की जो है ना मोहब्बत या रिस्पेक्ट नहीं है। अरे भाई सबको पैसे चाहिए, हर कोई पैसे के लिए कर रहा है। लड़कों में कहीं ना कहीं दिख रहा होता है कि लड़का दूसरे लड़के से कहीं ना कहीं वो ब्रो वाली चीज जो आती है ना, ब्रो कोड, वो नजर आ रही होती है। ब्रो कोड होता है ना, आप लड़के आप बताएं, आपका होगा ना आपके फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा होता है। वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके हक में भी बात कर रहे होते हैं, डिफेंड भी कर रहे होते हैं, और यही चीज़ जो है वो लड़के लड़कियों के हक में भी बात कर रहे होते हैं। जैसे आप ये देखो, जब वो फातिमा वाला इशू हुआ था तो हमजा बीच में आया था, पुराना मिस्टर बीन वाला, उसने कॉल आउट किया था फातिमा को कि आप गलत कर रही हैं, आप तिली लगा रही हैं। तो किसी के बिहाफ में बोलना, लड़कों में नजर आता है, लड़कियों में कहीं ना कहीं वो जेलसी वाला फैक्टर आ रहा होता है, तो आपस में लड़कियों की बन नहीं रही होती है। अच्छा, एक चीज़ और रिवील हुई है आज के इस हमारे रिव्यू में, जो कि मैंने प्रिडिक्ट की थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि भाई न्यू हमजा जो है ना उसको पसंद आ गई है उरूज, जो कि न्यू एपिसोड, पुराने एपिसोड में कहीं भी उसने लिटरली एक्सप्लिसिटली नहीं कहा था। भविष्यवाणी, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए तालियां। बस अंदर से गट फीलिंग आ रही थी मुझे, ठीक है, और ब्रेन को बोला गट ने मेरे कि भाई ये मुझे लग रहा है उरूज के साथ सीन बनेगा, और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है। हमजा के चेहरे पे नज़र आ रहा था कि वो चाहता है उरूज के बारे में जानना और उसके साथ रहना, लेकिन वो इसलिए इतना दूर है क्योंकि जो मिस्टर बीन है हमारे ओल्ड हमजा, वो उरूज के साथ पैर रब हुए में पहले से, तो वो स्पेस दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैसेज ज़रूर पहुंचा रहा है थ्रू हर फ्रेंड्स, फातिमा के ज़रिए से, या कहीं ना कहीं हिंट देके कि भाई मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, आप अपना देख लो। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज़ देखें, ये वाली जो न्यू हमजा को उरूज पसंद है ना, लेकिन फातिमा को ऐसा लग रहा था कि जो न्यू हमजा है वो उसमें इंटरेस्टेड है, और अभी वो दोनों एक दूसरे को जानने वाले फेज में है। ठीक है, फातिमा को यही लग रहा था, क्योंकि फातिमा से किसी ने पूछा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने, तो फातिमा ने यही जवाब दिया था कि वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, तो अब न्यू हमजा ने फातिमा को ये चीज़ बता दी, ठीक है, कि यार मुझे वो पसंद है, तो ये फातिमा रिजेक्ट नहीं हुई, फातिमा रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, अब तो वो हम न्यू हमजा को दिखाएगी कि भाई तूने मुझे कैसे रिजेक्ट किया और तूने उरूज के कैसे नाम ले लिया। कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में होगा, क्योंकि किसने कहा था, जुनेद ने कहा था, नहीं शिराज ने कहा था कि फातिमा रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो टीवी पे भी चला था। तो फातिमा इस पे शिराज पे गुस्से हो रही थी कि ये क्या बात हुई है, तुमने किस टोन में बोला है कि मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डीप डाउन शी नोस कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो कभी भी बोलेगी नहीं सामने। तो फातिमा को अंदाजा था कि न्यू हमजा शायद उसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन वही वाली बात होगी जो फिल्म का जो एक नहीं कुछ होता है में जो है वो शाहरुख खान भागते हुए जाता है काजुल के बाद, वो कहता है आई लव यू, और काजुल खुश हो जाती है, अरे ये तो मुझे आई लव यू बोल रहा है। फिर बोलते कैसे कहूँ मैं उसको आई लव यू। टीना होती ना, वो टीना के लिए मैं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रानी मुखर्जी को आई लव यू कहूँ, तो फिर काजोल का बन जाता है मुंह कि भाई मुझे लगता है तो मुझे बोल रहा है, तो सेम गोस फॉर फातिमा। इसीलिए उसने कहा कि आई नीड स्पेस, हाँ याद है, भगाया उसको फौरन, खड़ा हो, चल कल्टी मार, निकल। वो उससे वो पिलो खींच रहा था, इस तरह का कोई सीन था, तो उसने बोला नहीं नहीं तुम जाओ अभी, मुझे मेरी पर्सनल स्पेस चाहिए। क्योंकि इतने दिनों से जो माहौल बना हुआ था ना कहीं फातिमा को लग रहा था कि आज नहीं तो कल मोमेंट है जब वो आके अपनी दिल की बात करेगा, शायद प्रपोज कर देगा। तो आज भी जो सोफे पे अकेले बैठे हुए थे, फातिमा को लग रहा था कि शायद ये कोई ऐसी दिल की बात कहने वाला है, लेकिन दिल की बात निकली उरूज के लिए। अच्छा, अभी देखने वाली बात ये भी है कि अगर ये चीज़ टीवी पे चल जाए, जो अभी तक नहीं चली है, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि न्यू हमजा एंड ओल्ड हमजा का क्या इंटरेक्शन होता है। ओल्ड हमजा जो है वो डिफेंसिव होगा, अग्रेसिव होगा, कुछ बोले, क्योंकि अग्रेसिव तो बहुत हो जाते हैं हमारे मिस्टर बीन, आपने देखा होगा जब बोलने पे आते हैं,
तो वो मुझे देखना, या तो वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है भाई तुम्हारी एडमायरेशन है, या तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है यार मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम एडमायर करते हो उरूज को, लेकिन ये है कि वो तो अब मेरे साथ पैड अप है। लेकिन वो कहीं ना कहीं न्यू हमजा के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, कि मसले बड़े होते हैं पुराने हमजा और उरूज के दरमियान, जहाँ कोई फड्डा हुआ तो वो अपना पॉइंट लेके घुस सकता है, सिक्का फेंक सकता है, जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। तो ये आगे देखेंगे। टीवी पे दिखानी चाहिए, जो दिखाने वाली चीजें होती है वो तो ये दिखाते डर डर के दिखा रहे होते हैं। जैसे वो शिराज वाला सीन दिखा रहे थे टीवी लाउंज में, अचानक से काट दिया क्योंकि उनको लगा कि वो लोग शायद आ ना जाए। अबे भाई दिखाओ, जब तक वो पहुंचेंगे तब तक कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा। तो बहुत ऐसे मूवमेंट्स है जो कि शायद नहीं दिखा पा रहे हैं। जो भी ये बंदा बैठा हुआ है पीछे जो कि सबकी कन्वर्सेशन सुन रहा है, तो उसको तो चाहिए तो ऐसे तो सारी कन्वर्सेशन डालता जाए, फौरन दिखाता जाए, दिखाए तो मजा आएगा ना। आप दिखा ही नहीं रहे हो। पता नहीं यार, इस शो में ना कोई गेम हो रही है ना कोई टास्क है, कुछ भी नहीं। अब लास्ट जो आयशा उमर आई थी, वो जो बैठ के गॉसिप करके चली गई, वो हमजा का इंटरव्यू लेके चली गई। आप कुछ तो करो। तो जैसे वो ट्रेलर में हमने देखी थी कि गेम थी, वो जो ग्लास आके पट्टी ब्लाइंड फोल्ड होके, वो एक ही गेम है मुझे लग रहा है, उसके अलावा कोई गेम नजर नहीं आ रही। म्यूजिकल चेयर खिलवा दी, और वो शेर वाला था, शेर वाला करवा दिया। वो भी सब चीज़ें थी जो रिकॉर्ड हो चुकी है, ट्रेलर में मौजूद है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब कल का जो ट्रेलर है जबरदस्त, वो जबरदस्त होने वाला है। अच्छा लग रहा था। आज जो आएगा इसका एपिसोड, उसमें ग्रैंड फिनाले नहीं होगा ये, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट फिनाले। अगर 100 एपिसोड्स है ना और 20वां एपिसोड आने वाला है अभी, यानी आज शाम को जो एपिसोड आएगा तो वो 20वां एपिसोड होगा। तो अगर 100 है तो 20 यानी 5 ऐसे फिनालेज होंगे, और हर फिनाले में एक जोड़ी निकल रही होगी। नॉट जोड़ी नहीं कहूँगा, एक सिंगल आदमी और एक सिंगल गर्ल वो निकल रहा होगा। उसने ये कहा ना ट्रेलर में कि 2 लोग एलिमिनेट होंगे, राइट? यस। ओके, क्या लगता है आपको? यार मुझे फहद लग रहा है, ठीक है, और मुझे लाइबा लग रही है। तूबा का सीन बन चुका है माज के साथ। माज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, तूबा को जाने नहीं देगा। बतूल शिराज का ऑन सीन है, जुनेद की फॉलोइंग है तो वो रुकेगा। फातिमा बहुत चालाक है, वो रुकेगी। आशिर जो है वो, आशिर तो अभी आया है, ठीक है, जन्नत के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज फर्स्ट हाफ में, आज जो एपिसोड आएगा ना, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में वो पैरिंग कर लेगा। वो अंगूठी पहना देगा कि भाई तुम बन जाओ, अब एलिमिनेशन डे आ गया, और जन्नत भी मान जाएगी। बराए सेफ्टी जन्नत भी बोलेगी हाँ हाँ चलो भाई सेफ हो जाते, कर लेते हैं। जन्नत तो वेट कर रही है, ठीक है। और कौन बच गया? उरूज और हमजा का पहले से ही बना हुआ है। लाइबा का लग रहा है नया बंदा जो आया हुआ है आपका, न्यू हमजा, वो इतना छाया हुआ है सबके ऊपर, और फुप्पो भी बना हुआ है, हर किस्म के उसके रंग नजर आ रहे हैं। तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो भी इतनी आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि टीवी पे बहुत आ रहा है, वो सब देख रहे हैं उसको एपिसोड्स में हर जगह पर। बाकी हम ये देखते हैं कि एंड में जो है वो गेम्स के लिए जा रही होती है, खड़े खड़े जो है लोग बहुत एक सवाल थ्रो कर रही होती है। जन्नत हो से बनी हुई होती है भाई इस बार। जन्नत बोलती है अगर तुम्हें मौका मिले किसी को एलिमिनेट करने का, या जो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई घर से बाहर चले तो वो बंदे कौन होंगे, तो सब बड़े डर डर के जो साथ में बैठे हुए थे नाम ले रहे थे, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। फिर ये भी पूछा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा 3 लोग इंपॉर्टेंट कौन है, तो उस पर भी सबकी चॉइसेस सामने आ रही थी, जिस पे जुनेद को काफ़ी अच्छे खासे वोट मिल रहे थे, फातिमा को अच्छे खासे वोट मिल रहे थे, शिराज बतूल का तो चल ही रहा था। कुछ ऐसे छाए हुए सितारे हैं जो कि फेवरेट हैं, लेकिन कुछ जो हैं जिनको दीवार से लगाया जा रहा है, वो हमें भी पता और आपको भी पता है, उनके नाम दिए जा रहे थे। तो आज के एपिसोड में ये हो रहा था, और देखते हैं कि शाम को फिर कौन एलिमिनेट होता है। आपको क्या लगता है कौन एलिमिनेट होने वाला है? बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम फिर देख सकें कि एक्चुअल में कौन एलिमिनेट हो रहा है। तो खातिन हज़रात, ये था हमारा रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कर आप सभी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।